पढ़ते थे ना? हाँ पढ़े। कोल्ड कॉम्बिनेशन हॉट वेल को अगर उसको आप लेमैन की भाषा में समझोगे और समझने की कोशिश करोगे फार्मेसी की भाषा में, कोल्ड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है फर्मेंटेशन और इसका मतलब होता है डिस्टिलेशन। आ रहा है धीरे धीरे क्लियर हो रहा है? जी 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 फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। जब कोई चीज पानी में पड़ के सड़ती है तो क्या होती है? फर्मेंट। इसको देखो, एलोपैथी एक अलग नींद है, पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और दूसरी अलग जो चिकित्सा पद्धति और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये अलग है। क्यों एलोपैथी अलग है? फार्मेसी के हिसाब से, क्योंकि दे आर बिलीव इन केमिकल्स। केमिकल समझते हो ना? जी सोडियम, पोटेशियम, हाँ पोटेशियम, वो ये इन्हीं चीजों से रहते हैं जो उस केमिकल के कंपोजिशन पे खेलते हैं। उसको उन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। सॉल्ट, देखो सॉल्ट का हर चीज सॉल्ट नहीं है, अलग अलग प्रोसेस जो करते हैं उसकी मेथड को हमने नाम किया, उसमें से एक मेथड है सॉल्ट बनाने की। ये बायोकेमिकल्स होते हैं इनके, और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। नहीं अपन अब फार्मेसी बात पढ़ रहे हैं ना, फार्मेसी बायो नहीं, फाइटोकेमिकल। वो एक कंटेंट है आप इसको बोलते हैं फाइटोकेमिकल। समझ गए? ठीक। तो मैं आपको उस दिन आपको वही लैब में दिखा रहा था कि फाइटोकेमिकल हमारे जो होते हैं वो जाके बॉडी में क्या काम करते हैं, दैट इज द केमिस्ट्री। वो एक साइंस है, दैट इज मेडिकल साइंस। वो एक बायोकेमिस्ट्री बताती है कि ये, जैसे भी आपको दुबे जी ने बताया कि इसमें ऑर्गेनिक ऑफिस रिलीज है या एरियल सेपा है, तो वो उसकी फाइटोकेमिकल क्या रिपोर्ट होती है, उसमें कौन कौन से कंटेंट है, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन से वो सब जब पता चलेगा तब वो जाके आप प्रूव कर पाओगे कि आपकी बीमारी ऐसे हुई। तो बायोकेमिकल्स के पीछे मत भागो, ठीक है? ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं, जैसे लोग बताएगा बताओ आपके अंदर कौन से बायोकेमिकल्स है, क्या यूज करते हो, तो आपको उनकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, इसलिए ये बताया। अब आप उसको बोलोगे सर इसके अंदर तो हमारे फाइटोकेमिकल्स है, तो बोले यार अच्छा ये होते हैं क्या, तो हमसे अलग है, फिर वो डिस्कस नहीं करेगा। समझ गए? अब ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है? अब आप मेरे को एक्सट्रैक्शन बता रहे थे ना, एक्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं? जो भी अर्थ निकला वो एक्सट्रैक्ट है। तो एलोपैथी को छोड़ के अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो आयुर्वेद में एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग है। वो क्या करते हैं, कोई भी चीज को उठाते हैं उसका काढ़ा बनाते हैं, तो वो काढ़ा जो बना रहे हैं वो उनका एक्सट्रैक्शन है। होम्योपैथ क्या करता है, उसी प्लांट को लेता है। देखो मेडिसिनल प्लांट तो वही होते हैं, ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद का, ये होम्योपैथ का, ये इलेक्ट्रोपैथ का, ये हर्बल वाले का, ये तो नहीं होगा ना। तुलसी तो तुलसी होगी ना, वो तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एलोपैथ वाले की है, नहीं है। तो क्या करते हैं, जिसका काढ़ा बन गया मतलब वो क्या हो गया, फार्मेसी उसकी चेंज हो गई, उसका मेथोडोलॉजी अलग है, उसकी फार्मेसी अलग है, तो उसने क्या सिखाया, इसका काढ़ा बनाया। होम्योपैथ क्या करता है, उसी तुलसी को मान लो लिया, उसी तुलसी को क्या करता है वो, और अल्कोहल में डालता है, उसका अल्कोहल एक्सट्रैक्ट निकालता है, वो क्या हो जाता है, मदर टिंचर हो जाता है। उसकी मेथोडोलॉजी अलग हो गई, आयुर्वेद की अलग हो गई, हमारी अलग होगी, तब हम मानेंगे ना कि हम आयुर्वेद नहीं है, होम्योपैथ नहीं है। आप अपने आप को डिफर कैसे करोगे? तो मैं वो सिखाता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजिक मेथड क्या होता है, ये वो है फार्माकोपिया।
ये वो फार्माकोपी है जो आपको ये बताता है कि आप उनसे कैसे अलग हो। तो इसमें क्या होता है, हम प्लांट को लेते हैं, प्लांट को लेके क्रश करते हैं। पहले क्रश करना मतलब काट देना, अगर आपके पास रॉ फॉर्म में का क्रश करने के बाद उसको फर्मेंट करते हैं, कोल्ड फॉर्मेशन कोल्ड फर्मेंटेशन, सड़ा देते हैं उसको। इसमें अलग अलग देखो, अलग अलग पेड़ पौधे फूल पत्ती का अलग अलग फर्मेंटेशन का वो होता है। मतलब कोई 15 दिन में सड़ जाता है, कोई 25 दिन लगता है, किसी किसी को 45 दिन लगता है। कई रूट ऐसी होती है जिसको टाइम लगता है वो पूरी तरह से उसको फर्मेंट होने में, सड़ने में, समझ रहे। ये जो सड़ जाता है ना, ये पार्ट होता है वह D1। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, D1। अब इसमें जो बच गया पूरा तो नहीं सड़ता ना, पूरा सड़ जाता है, नहीं सड़ता है। मान लो आपने पत्ती डाली, रूट डाला, स्टेम डाला, कुछ भी डाला, तो वो पूरा नहीं सड़ता है। उसमें जितना भी कंपोनेंट्स होंगे वो निकल के आ जाते हैं। वो फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्लोरोफिल निकल जाएगा उसका, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी उसमें बहुत सारी चीज़ें बची रहेंगी। फिर उसको क्या करते हैं, उसको उठा के सुखा देते हैं, तेल डाल के पेपर लगा के उसको धूप में सुखाते हैं कुछ भी। जब वो पूरी तरह से सूख जाता है तो फिर उसको मफल फर्नेस में डाल के, मफल फर्नेस समझते हो ना, भट्टी भट्टी, उसके अंदर डाल के उसकी भस्म बना देते हैं। क्या बनाते हैं, भस्म बनाते हैं। उस भस्म को डीकैल्सिफिकेशन करते, कैल्सिफिकेशन समझते हो, स्प्रिट लैम्प होता है, उसके ऊपर वो बोरोसिल का ग्लास होता है, उसको जब कोई भी चीज जलेगी तो कैसी हो जाएगी, काला हो जाएगा ना, काला हो जाएगा। फिर उसको ना भूंजते हैं, हिंदी में समझ लो उसको भूंजते रहते, तब तक भूंजते हैं जब तक उसका पूरा कार्बन उड़ न जाए, वो जल न जाए। जब वो कोई कलरलेस रहता है और थोड़ा पार्ट बचता है, जब आप इतना करोगे तो उड़ जाता है, बहुत थोड़ा पार्ट बचता है, तो वो बचता है, वो होता है भस्म। फिर उस भस्म को कैल्शिफिकेशन करने के बाद फिर उसको उसके जितनी भस्म होती है उसकी मात्रा के हिसाब से पानी में मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में। वो बनता है आपका सेकंड पार्ट, वो कहलाता है D2। अब आया क्या समझ में, क्या क्या हुआ इस प्रक्रिया में, क्या हुआ, क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। बात समझ में आई। एक ही प्लांट के मैंने दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाया, एक का नाम दिया D1, एक का D2। अब समझ में आया। फिर उसको हम लोग कहते हैं रीयूनिफिकेशन करते, फिर मिलाना। मैंने क्या बोला था पहला, सेपरेशन, फिर रीयूनिफिकेशन। उसको फिर अपने D1 और D2 को जब मिलाते हैं तो यहाँ पे बनता है D3। अभी नहीं, पूरा D3। अभी ठीक ये दोनों, क्योंकि ये लिक्विड और ये मिला, इसमें कलर भी है, स्मेल भी है, टेस्ट भी है, इसमें सब है कि नहीं, रहेगा कि नहीं। जब सड़ जाएगा तो कितनी बदबू आती, कुछ भी सड़ेगा। और हमारी मेडिसिन कैसी होती है, कलरलेस, स्मेललेस, टेस्टलेस। वो कहाँ D3 हो गया, वो तो इमेच्योर बेबी है अभी, है ना। फिर ये इनको मिलाने के बाद इसको बोलते हैं कोहोबेशन। अब समझे कोहोबेशन क्या होता है, दोनों को मिला फिर देना। से मिलाना, रीयूनिफिकेशन, इसको बोलते हैं कोहोबेशन। फिर इसको क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं, खाली स्टीम कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं, स्टीम, डिस्टिलेशन समझते हो क्या होता है। डिस्टिलेशन में पानी डिस्टिल वाटर कैसे बनता है, जैसे घर में बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, में पाइप लगा देते हैं और उसके पाइप में गीला कपड़ा लपेट देते हैं, जितनी भाप होगी वो इकट्ठा हो जाती है और जो खराब पानी होगा वो फिल्टर में रह जाता है। डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं ना। हाँ, उसको डिस्टिल करते हैं तो वो कैसा होता है, फिर कलरलेस, टेस्टलेस और स्मेललेस। तो तब वो बनता है जब डिस्टिलेशन होता है। आफ्टर डिस्टिलेशन ये बनता है D3। अब ये D3 जो है ये है मदर स्ट्रेटजी। इसको डाइल्यूशन से कंफ्यूज मत होना। अगर कोई कंपनी आपको D1 दे रही है, इसका मतलब क्या दे रही है, मतलब
भैया बीजू दे रही है तो क्या दे रही है? मदर अपन बच्चा दे रही, विकलांग बच्चा, प्रीमेच्योर बेबी दे रही। प्रीमेच्योर बेबी कैसा होगा? ये 9 महीने में बच्चा पैदा होगा, 7 महीने में बच्चा पैदा होगा, उसमें फर्क होगा नहीं होगा? हाँ कि नहीं? यस सर। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, नहीं मेरे को और स्ट्रांग वाला दे दो। ये जो स्ट्रांग होता है ना, ये भी पीने लायक नहीं होता, पेशेंट को देने लायक नहीं होता। आपने 1 किलो प्लांट किया, उसमें से मुश्किल 50-60 ml निकलता है बस। तो कितना 1 किलो प्लांट का पूरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा किसमें आ गया? D3 कुछ बचा क्या उसमें? कुछ ना, उसकी कुछ भी नहीं बचा, पूरा प्लांट यूज हो गया। कितने में आ गया वो? इसमें आ गया। अब इसको डाइल्यूशन बनाते हैं। अब इससे D1 D2 D3 और डाइल्यूशन 1 डाइल्यूशन 2 डाइल्यूशन 3 हो गया। डाइल्यूशन समझते हो? यस। डाइल्यूशन और पोटेंसी में क्या फर्क है समझते हो? तो बताइए सर। हाँ मैं बताता हूँ, आज सीधी तो मजा आ रहा है। सर कभी सर यहाँ तो वेट हो रहा है कि मैं सर मालूम सुनील कल आने वाला था, ये बोला कि नहीं आपको आ रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, ये दिन कर चुका। मैं इसके आज सवेरे की फ्लाइट लेके आया। तो बोलता है नहीं आपको आना पड़ेगा। अब इतना हक से बोला, मैं भी लगाया, कितने दूर से आया। देखो अब आप समझो डाइल्यूशन क्या होता है, पोटेंसी क्या होती है। मैंने कहा हमारे बच्चों को अगर ठावरे सर ना पढ़ाए तब तो ये कार्यशाला अधूरी रह जाएगी। नहीं आप लोग परिपक्व और अच्छे लोग हो, मैं सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ कि इस रास्ते में चलोगे तो आसानी होगी। मैं उसको एकदम लेमैन करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा रोज किसी न किसी साइंटिस्ट से पाला पड़ता है। उनको ऐसे बताऊँ तो 2 मिनट नहीं खड़ा कर देगा, भगा देगा वो, है ना। तो इनको टेक्निकल भाषा बताता हूँ। अपन वो दोस्त बैठे तो गाली गलौज नहीं चलती ना दोस्तों, ये वो वाली बात है। देखो क्या डाइल्यूट का मतलब होता है, सिर्फ डाइल्यूट करना किसी भी चीज को। 1 कप चाय में 2 चम्मच शक्कर लगती है, कितना? 2 चम्मच। 4 डल गई तो क्या होगा? बहुत मीठी हो जाएगी। चिपचिपा रहे। 6 डल गया तो ध्यान नहीं था, प्यार मोहब्बत हो गई है, लड़के के ख्याल में खो रही तो शक्कर डाले जा रही। क्या हो गया? चाशनी हो गई पूरी और कंसेप्ट। इसको अगर मैंने उबाल दिया और उबाल दिया और उबाल दिया तो क्या होगा? नहीं और मीठा हाँ और मीठा। जितना पानी कम होगा उतना शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा पोटेंसी। अगर मेरे को इसको पीने लायक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट करना। ऊपर से पानी लेके तो झापड़ मारना उस लड़की को गलत कर रहे करते नहीं करते हाँ हो जाती करते हुई कि नहीं आपसे हुई करते। तो डाइल्यूशन का मतलब सिंपल डाइल्यूशन है। अगर हम साइंस की भाषा में अगर मानेंगे, साइंस की अगर बात करेंगे तो ये नहीं कह सकते कि डाइल्यूशन 1:47 में डाइल्यूट होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। कौन सा लॉजिक है? डाइल्यूशन देखो, कोई भी चीज हम जैसे चलते हैं, हम बोलते हैं ना 100 मीटर चले, 1 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले, ये नहीं बोल सकते कि 1.47 मीटर चले। 1 किलोमीटर तभी मानेंगे जब 1000 मीटर होगा जी। बात समझ रहे हैं? जी। तो उसको बोलते हैं, वो एक स्केल होती है, उसको बोलते हैं डेसिमल, यस सेंटीमल। यस। अपन लोग डॉक्टर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग थोड़ी बड़ी लिखी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डेसिमल। अरे आप दहाई, सैकड़ा, इकाई पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? यस यस। तो वो वही है, ये और कुछ नहीं है। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 2, सैकड़ा मतलब 100। तो ये वही तो बोल रहा हूँ मैं, डेसिमल मतलब 10, सेंटीमल मतलब 100। तो अब कैसे तोड़ा जाएगा? डेसिमल मतलब 1 भाग बचे 9 भाग, सेंटीमल मतलब 99। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं सब पढ़े हैं, सबको पता है।
फिर हम क्यों चूकते हैं मालूम है? हमें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। अच्छा, फिर क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक मारो। मारते नहीं मारते? मारते। डाइल्यूट भी कर रहे हैं और स्ट्रोक भी मार रहे हैं। हाँ, स्ट्रोक मारने का मतलब क्या होता है? पावर से पावर बढ़ाना, Power- एनर्जी बढ़ाना। उसकी एनर्जी बढ़ा। भाई दो चीजें आपस में टकराएगी तो घर्षण होगा, घर्षण से ऊर्जा पैदा होगी। हाँ, दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल थेरेपी पता है कि नहीं पता है? Yes, yes. पता है ना मॉलिक्यूल थेरेपी? यस यस यस। एक निगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन मिलता है तो कुछ नया बनता है नहीं बनता है? यस। और दो पॉजिटिव आयन मिलेंगे तो विकर्षण होगा, दो निगेटिव आयन होंगे तो भी विकर्षण होगा। अट्रैक्शन कब होगा? जब निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन मिलेंगे। पता है कि नहीं मॉलिक्यूल? Yes, yes. पता है कि नहीं? यस यस यस। क्लियर हाँ? क्लियर क्लियर। हाँ। तो ये जो पोटेंसी जो आप स्ट्रोक मारते हो वो चार्ज करते हो। क्या करते हो? चार्ज। ये मेरी बॉटल है, इसको मैं मान लिया पॉजिटिव सिरा, इसको मान लिया निगेटिव। नॉर्थ और साउथ होगा कि नहीं होगा? यस। जब मेरे मॉलिक्यूल नॉर्थ पोल में जाएंगे तो क्या होंगे? पॉजिटिव एनायन लेंगे। जब वो वापस उसको नीचे ढकेलेंगे तो क्या आएगा? कैटायन आएगा। तो क्या होगा? ऊर्जा पैदा होगी। ऊर्जा पैदा होगी कि Yes, yes. तो वो पोटेंसी में कन्वर्ट होगा। तो जो भी होम्योपैथिक टिंचर बनवाएगा वो आपसे स्ट्रोक करवाएगा। इस पैजरिक तो फाइनली क्या था? उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। 1 किलो एक बार में किसी को खिला दोगे क्या? चावल 100 ग्राम खाएगा लेगा, खा लेगा, थोड़ा हेल्दी होगा तो आधा किलो खा लेगा, 1 किलो खा लेगा। तो इसीलिए जैसा पेशेंट वैसा डाइल्यूशन। बात समझ रहे हो मेरी? यस। फार्मूला आपको सब दे दिए, डाइल्यूशन कौन सा चलाना है वो आपका अपने विवेक से देखना पड़ेगा। कि अगर 15 साल से स्किन डिसीज है और आप उसको D2 में दवाई दे रहे हो सकता है कि वो काम न करे या और उसका बढ़ जाए। बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। बीमारी का मतलब समझते हो क्या? क्या होती है बीमारी, कैसे होती है? थोड़ा और बता दो। इसीलिए तो ये क्लास स्पेशली आपके लिए थी। अच्छा। हाँ, इसलिए। डॉक्टर मंचा। हाँ, 2 बजे तक मैंने इसीलिए ख़त्म कर दिया। सर आ रहे हैं। ये क्या है? देखने में क्या लग रहा है? मॉलिक्यूल। बहुत सही बोलो आप लोग जोर से, मेरे को मजा आया। इन्वॉल्व होते अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं सेल। चल। हाँ, ये क्या है? चल। माइक्रोफाइल। यस यस। सेल तो बोल दिया ना। हाँ, हाँ। बार क्यों बोलते हैं? हाँ, ये पावर हाउस होता है सेल का। या पावर हाउस ऑफ। माइक्रोफाइल समझते हो? यस यस यस, पावर हाउस। हम हेल्दी कर रहे हैं। देखो सेल एक इकाई है, सेल से टिश्यू बनता है, पता है ना? यस यस। टिश्यू या टिश्यू से ऑर्गन। यस यस। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रोपैथी में जस्ट उल्टा जाना पड़ता है। बॉडी के कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है, उस सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन है, उस ऑर्गन की दवाई आपके पास है कि नहीं है? पूरी है। इलेक्ट्रोपैथी दवाई सिर्फ ऑर्गन बेस्ड है, सिर्फ ऑर्गन है। तो फिर आप क्यों नहीं ठीक कर पाते? ऑर्गन बेस्ड दवाई देखो 38 दवाइयां हैं, 39 क्लोरीन। देखो मैं 38 दवाई बेसिक दवाई की बात कर रहा हूँ। ऐसे 65 दवाई है, ऐसे 65 नहीं, 90, 111, 2000, 5000 कुछ भी हो सकता है। वो क्या है? मैंने A1C1 को मिला दिया तो कोई नया काम बन गया, A2SP को मिला दिया तो बन गया। कंबाइंड मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक। क्योंकि अरे जब कोई नया ऑर्गन मिलेगा मेरी पूछ निकले कि कोई दवाई बनाना पड़ेगा, अगर सिंह निकलेंगे तो मेरे को भी नई दवाई बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? जी। जो शरीर में है ऑलरेडी उसके लिए तो पूरे मेडिसिन और गाइडलाइन चाहिए आपको। पहले 38 को तो खेलना सीख जाओ, हम आज भी नहीं सीखे। आज भी गलतियाँ होती है, कई बार गलतियाँ हो जाती है। तो हमें लगता है कि वो वाला फार्मूला इसको दिया था वो इसमें काम करेगा, इसको देते इसको कुछ नहीं होता।
कहीं ना कहीं चूक हमारी दवाई की गलती नहीं है भाई, दवाई उसमें काम वाली चीज से थोड़ी चल रहा है उसका, तो अपना काम करती है। हम ही नहीं डायग्नोस कर पाते कि इसको किस डोज में कैसे चलाना है, कितना पुराना है, हमारे कोई हिस्ट्री लेने में कोई गलती होगा। तो सेल, कोई भी सेल, जैसे लीवर की सेल है, वो कुछ अलग खाएगी और कुछ अलग छोड़ेगी, ये बात समझ रहे हो? एंड प्रोडक्ट हमेशा अलग होगा। आप चावल खाओगे तो चावल नहीं निकलेगी, पूरा प्रोसेस होके वेस्ट ही निकलेगा। बात समझ रहे हो? जैसा खाओगे वैसा वेस्ट निकलेगा। तो हेल्दी सेल क्या होता है? अगर कोई सेल 100 मान लो हम जिंदा कब है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्या? क्या छोड़ते हैं?